प्रिय विद्यार्थियों, आपके परीक्षा के और पढ़ाई के जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। हम रोज़ पढ़ते हैं, हमें आज याद रहता है, हमने खूब पढ़ा रट लिया, कल भूल गए। आपको लगता है कि क्या हमारी जो दिमाग की शक्ति है वो कमज़ोर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति की जो दिमाग की शक्ति है वो बराबर ही है, परंतु किस प्रकार पढ़ा जाए, किस प्रकार उसे याद करने का प्रयास किया जाए कि वो भूले नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपने संस्थान में जो भी 2 घंटा, ढाई घंटा, 3 घंटा समय बिताया, पढ़ाई की या सीखने का प्रयास किया, विचार करने का प्रयास किया, क्योंकि पढ़ाई तो आपने कॉलेज में भी कर कोचिंग आते हैं ताकि हम सीखने और विचार करने की हमारी क्षमता को क्या कर सकें, विकसित कर सकें। तो इस प्रक्रिया में जो आपने पढ़ा, आप घर जाएँ, फिर से एक बार पढ़ें, पहला रिवीजन, फिर से एक बार पढ़ें, ठीक है? और उसके बाद उसे स्वयं से लिखने का प्रयास करें। उम्मीद है आप पूरा तो नहीं लिख पाएँगे, 30 से 40% बहुत अच्छा करेंगे तो। ये खराब भी करेंगे तभी 15-20% तो लिख लेंगे। लेकिन ऐसा रोज़ करना है, रोज़ पढ़ रहे, रोज़ घर जाके रिवीजन किया, फिर उसका एक बार लिखने का प्रयास किया। प्रतिदिन लिखने का प्रयास ये ऐसी चीज़ है जो आपको याद करने की चीज़ को आगे बढ़ाएगी। पहला रिवीजन उसी दिन होता है। दूसरा, हर रविवार, शनिवार आपकी छुट्टी रहती होगी, वीकेंड होता है। उस दिन आप उसे दोबारा लिखने का क्या करें, प्रयास करें, दोबारा पढ़ने का, दोबारा याद करने का प्रयास करें। ये दूसरा रिवीजन हो गया। ठीक? माह समाप्ति के बाद फिर से एक बार रफ एंड टफ, पूरा तो आप पूरा महीने भर का एक बार जल्दी-जल्दी रिवाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन रफ एंड टफ क्योंकि आपका खुद लिखा हुआ है तो आप उसे जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो, ठीक है, रिवाइज़ कर सकते हो। 3 बार रिवीजन। अब 3 बार रिवीजन और उसे लिखने के बाद अब आप देखिए कि क्या आपकी क्षमता उन टॉपरों से कम है? ठीक है? जो आपको लगता है कि वो टॉपर है, उसने इतना नंबर लाया तो उसको भगवान ने इतना दिमाग दी। तो भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया है। ठीक है? हमें इसे बनाना है कि कैसे हम बाकियों से इसे क्या करें, बेहतर करें। तो बाकियों से बेहतर करने के लिए याद रखिए 3 का फ़ॉर्मूला, 3 बार रिवीजन। पहला उसी दिन, दूसरा साप्ताहिक और तीसरा मासिक। इस 3 रिवीजन के बाद जब आप परीक्षा देने जाओगे, तो परीक्षा के पहले आप जो हॉरली या ऊपर-ऊपर से रिवीजन करते हो, जब परीक्षा हॉल में बैठोगे, तो निश्चित तौर पे ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई मुझसे पूछेगा, आपको परीक्षा के 1 दिन पहले ऐसा भी लग सकता है कि अरे कुछ नहीं आ रहा है मुझे तो। यदि परीक्षा के 1 दिन पहले आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो समझिए आपका प्रयास, आप बहुत अच्छे रास्ते पर हो। ये लगना स्वाभाविक है, डर सबको लगता है। ये फ़िल्में नहीं हैं कि डर के आगे जीत है, ठीक है? जीत-वीत सब अपनी जगह है, डर सबको लगता है। परीक्षा का दबाव सबकी, चाहे हम कितना भी टॉपर रहे हों, सब कुछ रटा हो, सब कुछ याद हो, फिर भी डर लगता है। तो डर लगना चाहिए, वो प्रेशर दिखना चाहिए, दबाव दिखना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा परीक्षा के 1 दिन पहले। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठोगे, पेपर सामने आएगा, तो आप पाओगे कि जो मैंने पढ़ा था, उसी में से मुझे मिल रहा है। बारी-बारी से आपको आंसर दिखते जाएँगे। ठीक है? ऑप्शंस वाले अगर रहें, तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि हाँ, ये तो मैंने यही पढ़ा था। पूछा अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ या अकबर ने कब तीर्थ यात्रा का समाप्त हुआ, ऑप्शन दिया रहेगा लाइन से 1561, 1562, 1563, 1564। आपके दिमाग में तुरंत कौंधेगा कि 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसे इस प्रकार से पढ़ना होगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि क्या भूलना एक बीमारी है? तो भूलना बिल्कुल बीमारी नहीं, एक समस्या हो सकता है लेकिन ये वरदान भी है। एक दिन में हम जितनी सारी चीज़ों को बोलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, अब वो ज़रा सोचिए कि वो सब याद रहे तो क्या होगा? दिन भर में हम बहुत सारी नेगेटिव, पॉज़िटिव चीज़ें देखते हैं और जानते हैं, अगर वो सब याद रहे, भूले ना तो क्या हो? तो समझिए ऐसी स्थिति हो जाएगी कि दिमाग में ट्रैफ़िक इतना दिमाग फट जाने का। ये किसी टीचर ने कहा है कि दिमाग भी पेट के समान है, ये वाला पेट दिखता है पर ये वाला पेट दिखता नहीं है, तो उसे भी हजम करने के लिए समय चाहिए होता है। तीसरी बात, एक और बात कहें, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको 2 घंटा पढ़ा आपने, आपको नींद आ रही है, तो आपको बिस्तर यानी कि जहाँ पढ़ रहे हो टेबल छोड़कर
बिस्तर पे नहीं आना है। आप टेबल पे ही 5 मिनट 10 मिनट का नैप ले लो, पावर नैप ले लो। लेकिन जब आपने ये किया कि वो 10 मिनट को आराम करने के लिए बिस्तर पर आ गए, तो समझिए फिर आपकी नींद खुलेगी सीधे, ठीक है, अगली सुबह या तो इतने टाइम पे जब सोने का समय हो जाए। ठीक, कि दिमाग को जैसे खाना खाने के बाद उसे पचने के लिए आवश्यकता होती है, समय लगता है, वैसा ही दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है ना। 2 घंटा आपने उसे काम पर लगाया, तो क्या उसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है? तो रेस्ट देना है, पर टेबल पर जहाँ कुर्सी पर बैठे हैं वहीं टेबल पर सर रखिए, 2 मिनट आराम करिए, 10 मिनट आराम करिए, फिर से पढ़ाई में लग जाइए। लेकिन जब बिस्तर पर आ गए, तो समझिए वहीं से समस्या शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, नींद बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 घंटा की प्रतिदिन नियमित तौर पर नींद बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये सोचे कि पूरी रात जग के मैं पढ़ाई कर लूँ, ठीक है, दिन में सो लूँगा, तो जो चीज़ सोने के लिए बनी है, रात सोने के लिए बनी है, तो रात में ही सो बाबू। दिन में सोने का प्रयास थी। विवेकानंद जी मानते हैं कि दिन में सोना ही, ठीक है, आपके अपयश या यूँ कहें कि आपके, ठीक है, गर्त में जाने की शुरुआत करता है। तो रात्रिचर मत बनिए। एक आध दिन एग्जाम के पहले, एग्जाम के 2-4 दिन पहले प्रेशर, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप नियमित तौर पे बना लोगे कि रात में रात भर पढ़ूँगा, दिन में सोऊँगा। रात्रि सोने के लिए बनी है तो 11 बजे से 5 बजे तक जो आपने समय फिक्स किया, 10 से 4 बजे तक 6 घंटा, वैसा नहीं 8 घंटा 10 घंटा सोना ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं ज़्यादा सोने लगेंगे। तो सोना ज़रूरी है, पर कितना? मुश्किल से 5 से 6 घंटे, और रात में ही सोने का प्रयास करिए। मैं उन छात्रों को विशेष तौर पे कह रहा हूँ, देखिए जिनकी आर्थिक परेशानियाँ हैं, रात में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए अलग बात है। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया में अपने घर पे रह के पढ़ रहे हैं, वो ये सोचे कि मैं रात में पढ़ूँगा, 11 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ूँगा, 3-4 बार चाय-वाय पीऊँगा, सब कुछ मैनेज कर लूँगा, जगा रहूँगा, तो समझिए सब नीलवटे सन्नाटा हो जाएगा। ये निश्चित तौर पे मान लें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर रोज़ पढ़ाते हैं, रोज़ अलग-अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर हमें भूल जाता है। तो जब ये प्रक्रिया आप फॉलो करेंगे, अगर इसका परिणाम ना मिले, तो आप कहिए। इसे निश्चित तौर पर आप फॉलो करें मेरे साथ, ठीक है? आप करके देखिए तो एक बार। यदि आप ऐसा करते हो, तो अगर इसका फ़ायदा ना मिले तो कहिए, मैं भी यहीं हूँ। आपसे रोज़ मुलाकात होती है सुबह में करंट अफ़ेयर्स की क्लास में। इसके अलावा जो लोग ऑफ़लाइन जुड़े हैं, वो भी मुलाकात होती है। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। 3 रिवीजन लिखने का प्रयास, 3 रिवीजन लिखने का प्रयास। पहला उसी दिन, दूसरा साप्ताहिक, तीसरा मासिक। 3 बार रिवीजन करना है, और हर दिन लिखने का क्या करना है, प्रयास करना है। जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि आप उसे लिखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दिमाग को आराम भी देना है। मैंने कहा जैसे आराम देना, उसी प्रकार पावर नैप लीजिए, पढ़ाई करिए, ठीक है? जब आप पढ़ाई, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जब तैयारी शुरू करते हैं, या पढ़ाई करना है, डांट पड़ जाए, तो 15-15 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जोश 4 दिन का ही होता है। 4 दिन बाद वो जोश डाउन हो जाता है, ठीक है? तो एक नियमित तौर पे बनाइए, 5-6 घंटा जो पढ़ रहे हो, उतना ही समय रोज फिक्स कर लो, इतना पढ़ना है मुझे। चाहे किसी हाल में, मुझे आज 4 पेज लिखना है, मुझे आज 4 पेज लिखना है, तो मैं किसी हाल में लिखूंगा। मुझे फंक्शन में जाना है, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा फंक्शन में, लेकिन उसके पहले मैं अपना टारगेट, डेली टारगेट पूरा करके जाऊंगा। तो टारगेट्स बनाओ, मेरे रूल्स फॉलो करो, अगर फ़ायदा ना मिले तो कहना, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बहुत बच्चे बार बार मेरे से पूछते रहते हैं कि सर याद कैसे हो, इतना सारा सिलेबस हो जाता है, इतिहास पढ़ना, भूगोल पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना, इन्वायरमेंट पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, उसके बाद अलग से दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, कैसे सब याद हो पाए? ठीक है, हम एक दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरह से प्रयास करिए, और 1 महीना बाद आप मुझसे मिलिए, ठीक है? या मुझसे मिलिए, या मुझसे ऑनलाइन आप कनेक्ट होइए, और मुझे बताइए परिणाम कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? हमारा चैनल है लिबरस क्लासेस, मैं मनीष सिंह आपसे हर तरह की बातें करता हूँ, ठीक? जिसमें डेली प्रोग्राम भी चलाता हूँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा जीएस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? साथ ही साथ न्यूज़ प्रोग्राम, रोचक दृष्टि, और इस प्रकार की कुछ मोटिवेशनल बातें भी लेकर आता हूँ, ठीक है? तो आप सबको नमस्कार, ठीक? मिलते हैं, ठीक है, रोज़ की तरह करंट अफेयर वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।